बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम की। टाइप्स ऑफ रोम में 3 प्रकार की रोम होती हैं। एक होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरी है फ्लैश मेमोरी, जिसे ई पी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में डेटा चेंज नहीं कर सकते, परमानेंटली रहता है। ई पी रोम में अल्ट्रावायलेट किरण से चेंज कर सकते हैं। और फ्लैश मेमोरी में आप तो उसको रैम को अपग्रेड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा। प्राइमरी मेमोरी में एक और मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं कैशे मेमोरी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये सीपीयू और मेमोरी के बीच का जो कम्युनिकेट होता है डेटा, उसके बीच में ये सहयोगी का रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। कैश मेमोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है कंप्यूटर में। जिस कंप्यूटर में जितनी कैश मेमोरी होगी उतने ही स्पीड से और तेज़ से चलेगा कंप्यूटर। कैश मेमोरी 3 प्रकार की होती है, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो प्राइमरी मेमोरी के 3 टाइप्स हो गए, एक रैम, दूसरा रोम और तीसरी है कैशे मेमोरी। अब बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कैबिनेट, जो सीपीयू बोलते हो कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड्स होता है उसमें एक सेल लगा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसको हम सीमॉस कहते हैं, है ना। ये सीमॉस क्या कार्य करता है? ये सीमॉस कंप्यूटर में जो डेट और टाइम जो आप जो देखते हैं उसको कंट्रोल करता है या उसको टाइमली मैनेज करता रहता है। ये सीमॉस का काम है। जिस प्रकार से आपके घर में जो स्टोरेज के लिए रहते हैं सामान रखने के लिए, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी स्टोरेज के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं HDD, FDD, DVD, है ना। इस प्रकार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इसमें अलग अलग तरह से कंटेंट बने रहते हैं कि जिसमें आप डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर पे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और भी आगे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, जो आप आगे और भी देख सकते हो। ये क्या होता है? ये एक हार्ड डिस्क में बने रहते हैं, हार्ड डिस्क में सेव रहते हैं। एक हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, आप जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पे एक प्लेट है जो CD टाइप दिख रहा है, ये है हार्ड डिस्क। इसके पास में जो हेड है, ये उसमें जो डेटा है उसको सेव या रीड एंड राइट करता रहता है। ये जो हार्ड डिस्क है ये RPM के हिसाब से घूमती रहती है और इसको रीड और राइट ये हेड द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है। जैसे CPU को अपन दुकानदार मान सकते हैं, रैम को शोरूम और हार्ड डिस्क को गोदाम कह सकते हैं। इस तरीके से इसमें डेटा सेव होता रहता है। अगला जो कंपोनेंट है अपना CD रोम या DVD रोम। CD रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और तीसरा है ब्लू-रे डिस्क। मार्केट में और भी स्टोरेज कार्ड मिलते रहते हैं, जैसे कि मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड। ये भी कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी SD कार्ड लगा होता है, उसी तरीके से सिस्टम में भी लगा के इसका यूज़ किया जाता है।